हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैनेजमेंट मंत्र बाय डॉक्टर बरखा गुप्ता। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही हो, चाहे आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आज का जो हम टॉपिक लेकर आए हैं दैट इज रिलेटेड टू द बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल। कि क्या होती है बजटिंग और बजटरी कंट्रोल क्या है, उसको हम देख रहे हैं। तो ये हम कुछ पार्ट में कंप्लीट करेंगे क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है। तो आज जो हम देखने वाले हैं उसमें हम देखने वाले हैं कि लाइक बजट जो है वो क्या है, आखिर बजट किसे कहा गया है, फीचर्स क्या हैं इसके और टाइप्स क्या हैं। आज इनको हम फॉलो करने वाले हैं और ये जितने भी टॉपिक हैं सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए विदाउट डिले जल्दी से शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट इज बजट? आखिर हम बजट से क्या समझते हैं? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन जो है वो निकल कर सामने आता है कि आखिर बजट क्या है। अगर मैं एक छोटी सी बात करूं, जैसे आपको अगर पॉकेट मनी मिलती हो या फिर किसी मार्केट में आप गए हैं और आपसे बोला गया है कि ठीक है बेटा, मैं आप लोगों को हजार, मैं मतलब मम्मा ने कहा कि मैं आपको 1,000 रुपए दे रही हूँ, आपको इन 1,000 रुपए में जो करना है आप कर सकते हो। तो आप इसको अगर स्मार्टली स्पेंड करना चाहोगे तो आप क्या करोगे? आप एक अपना है ना एक प्लान तैयार करोगे रिगार्डिंग कि आपको क्या क्या आपकी नीड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर स्टडी मटेरियल आपको रिक्वायर्ड है, लाइक आपको चाहिए एक नोट्स बनाने के लिए कॉपी, ठीक है, तो वो कॉपी आपको चाहिए। ठीक है, आपको एक स्मार्टर पेन चाहिए, लाइक जो भी आप पेन यूज करते हैं तो वो आपको चाहिए, आपको हाइलाइटर चाहिए, आपको कोई स्टेशनरीज के रिक्वायरमेंट्स है। इसके अलावा आपको है कि यार कुछ मुझे स्टाइलिश शूज परचेज करना है या फिर कोई स्टाइलिश जैकेट परचेज करना है, वॉट एवर। ठीक है ना? ठीक है। तो अब ये सारा आइटम अगर आपको परचेज करना है तो उसके लिए आप क्या करोगे ना, अपनी एक प्लानिंग तैयार करोगे। क्या मेरे पास 1,000 रुपए है और इसके अलावा मार्केट गए हो तो कुछ खाओगे पियोगे भी, ठीक है ना, तो खाना पीना भी हो गया। तो अब इस 1,000 रुपए में आप क्या क्या चीजें ले सकते हैं उसका आप क्या करोगे ना, एक एक पूरा प्लान तैयार करोगे। उस प्लान के बेसिस पर ही आप आगे बढ़ोगे, जिससे आपको ये पता रहेगा कि हाँ भाई इतने में मैं इतना कर सकता हूँ। बट दीज आर दी एस्टिमेटेड। ये क्या है? एक एस्टिमेटेड है, मतलब ये चीज आपकी एस्टिमेटेड किसे कहेंगे हम, कि भाई हमने एक अंदाजा लगा लिया है कि हाँ इतने में हमारा इतना काम हो सकता है। ठीक है, ये वो वाला हिसाब हो गया। तो वही चीज ऑर्गेनाइजेशन में भी होती है। ऑर्गेनाइजेशन में भी हम क्या करते हैं ना, एक बजट तैयार करते हैं। उस बजट के बेसिस पर हम ये डिसाइड करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड हैं और कितनी और चीजें हमको रिक्वायर्ड रहेंगी। ठीक है ना? और ये सब जो हम करते हैं वो एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में करेंगे। ठीक है, एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में करेंगे, तभी तो हम नेक्स्ट ईयर के बारे में सोच सकते हैं और पास्ट का इंफॉर्मेशन जो है वो हम ईयरली काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ एक डेफिनेशन दी गई है आईसीडब्ल्यूए के द्वारा। अब आईसीडब्ल्यूए क्या है, इसका फुल फॉर्म अगर आपको पता है तो वो जल्दी से कमेंट बॉक्स में ठीक है। इसके अलावा मैं तो आप लोगों को इसका फुल फॉर्म बता ही नहीं। तो आईसीडब्ल्यूए का फुल फॉर्म है आपका इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटिंग ऑफ इंडिया। आईसीडब्ल्यूए का फुल फॉर्म क्या है? दैट इज Institute of Cost and Work Accountants of इंडिया। तो इनके अनुसार एक डेफिनेशन दी गई है बजट की, उसको यहाँ पर हम देख रहे हैं। ठीक है, तो द डेफिनेशन इज अ बजट इज अ फाइनेंशियल एंड क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट prepared prior to a defined period of time। है ना? क्या मतलब निकला कि बजट क्या है? एक फाइनेंशियल और क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है। क्वांटिटेटिव मतलब जहां पर नंबर्स मेंशन होते हैं वो, और एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो कि फाइनेंस के बारे में बता रहा है। ठीक है, दैट प्रिपेयर्ड प्रायर टू द डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के पहले ही हम इसको क्या करते हैं? तैयार कर लेते हैं, है ना? ऑफ द पॉलिसीज टू बी परस्यूड ड्यूरिंग द पीरियड फॉर द पर्पस ऑफ अटेंडिंग गिवन ऑब्जेक्टिव। जो भी आपको एक ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, उस पर्पस को पूरा करने के पहले, उस पर्पस के लिए हम एक गिवन टाइम पीरियड होता है उसी में ही इसको हम कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मुझे 2024 में के लिए अगर बजट तैयार करना है तो मैं ना स्टार्टिंग में ही इसको तैयार कर लूंगी, जनवरी से पहले ही मैं उसे लागू कर दूंगी कि हाँ भाई ये मेरा बजट है और मुझे 2024 में इसके अकॉर्डिंग चलना है। तो दैट इज तो गिवन पीरियड ऑफ टाइम में हम करते हैं और जो भी इसकी पॉलिसीज होती है उसको फॉलो करते हुए करते हैं। अब आता है कि बजट को और अगर सिंपल तरीके से देखा जाए तो एक कह सकते हैं हम कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल प्लान होता है, जैसा भी हमने देखा।
एक आउटलाइन होती है ये, जो इनकम, एक्सपेंसेस, रिसोर्स जो एलोकेशन होना है एक स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम में, उसमें क्या क्या चीजें होनी है, उन सब के लिए हम एक रिकॉर्ड तैयार करते हैं। ठीक है ना। एक फाइनेंशियल प्लान आप तैयार कर रहे हो, एक आउटलाइन तैयार कर रहे हो, किसके लिए? इनकम कितनी हो सकती है, एक्सपेंसेस कितना हो सकता है, कितने रिसोर्सेस हमको एलोकेट करने पड़ सकते हैं, उन सब के बेसिस पर हम यहाँ पर तैयार करते हैं। बट ध्यान रखना, स्पेसिफाइड टाइमलाइन इसमें बहुत जरूरी है। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर ही हम इस काम को करते हैं। ठीक है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि बजट एक इंस्ट्रूमेंट होता है मैनेजमेंट के लिए, जो मैनेजमेंट यूज करती है अपनी फ्यूचर प्लानिंग के लिए, अपनी जो भी उसको फर्दर प्रोग्रामिंग्स करनी है उसके लिए, या फिर बिजनेस की जो भी एक्टिविटीज होती है उन सब के लिए। ठीक है। तो बजट जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट या एक टूल की तरह काम करता है मैनेजमेंट में, जो कि प्लानिंग, प्रोग्रामिंग और बिजनेस एक्टिविटीज में मदद करता है। इसी के बेसिस पर आप आगे की प्लानिंग जो है वो कर सकते हैं। So the budget represent the financial requirement of different sections of business during a period to achieve estimated profit based upon the given volume of sale. तो बजट क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को, है ना। किसको कर रहा है ये? जो भी हमारी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट हो रही है, डिफरेंट सेक्शंस, यानी कि जो भी ऑर्गेनाइजेशंस के डिपार्टमेंट्स हैं, उन सारे डिपार्टमेंट्स, सारे सेक्शंस को ध्यान में रखते हुए जो भी हमारी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है उसको ये रिप्रेजेंट करता है। ऐसा नहीं है कि भाई मैंने तो सिर्फ रिक्रूटमेंट करना है तो मैंने बस एचआर का ही प्लान देख लिया और हो गया मेरा काम। नहीं, आपको मार्केटिंग में क्या खर्चा होना है, आपको आर&डी में क्या खर्चा होना है, आपको सेलिंग में क्या खर्चा होना है, आपको फाइनेंस के डिपार्टमेंट में जो हम पर्सन्स रखते हैं उनसे क्या खर्चा होना है, आपको प्रोडक्शंस में क्या क्या रॉ मटेरियल यूज होने हैं, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर आपकी मेंशन होती है। बट द थिंग इज दैट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, हम ये एस्टिमेट जो है वो 1 ईयर को एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं कि हम 1 ईयर के अकॉर्डिंग अपना एक प्लान तैयार कर रहे हैं कि हमको 1 ईयर में इतना इतना जो है वो खर्चा करना है, उसके अकॉर्डिंग अपना बजट तैयार करते हैं। सो दैट इज दी बजट, वेरी सिंपल, है ना। अब आ जाओ कि क्या क्या इसके फीचर्स हो सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा है ये भी, इसके फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं। तो लेट अस सी। पहला तो आपको ना देखकर वही समझ में आ चुका होगा कि अभी तक हमने जो देखा है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि बजट जो है एक फाइनेंशियल एंड क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट्स होता है प्लान ऑफ एक्शन के लिए। जो भी हमें काम करना है उसके लिए एक फाइनेंशियल और क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है। दूसरा ये कि इट इज ऑलवेज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ मनी एंड क्वांटिटी। ये ज्यादातर सिर्फ मनी और क्वांटिटी के बेसिस पर ही आपका एक्सप्रेस किया जाएगा, क्योंकि बजट आप बना रहे हो ना, तो फीलिंग्स के ऊपर बजट नहीं बनेगा। बजट किस पे बनेगा? मनी के ऊपर बनेगा। हमको बजट क्या करना है? हमको बजट से पैसे का लेन देन करना है। अगर मेरे पास 2 लाख रुपए हैं तो वो 2 लाख रुपए मुझे कहाँ इन्वेस्ट करना है और उससे मुझे कितना रिटर्न मिलेगा, मुझे ये सोचना है। तो इसलिए मनी के टर्म्स में होगा। ठीक है। इट इज प्रिपेयर्ड प्रायर टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ऑपरेशनल प्लान। मुझे प्रोडक्शन करना है अगर, तो उस प्रोडक्शन में कितना रॉ मटेरियल मुझे लगना है, कितना मुझे अपने क्लाइंट को देना है और कितना मुझे सेल्स जनरेट करानी है, ये सब कुछ मैं पहले ही तैयार करूंगी। प्रोडक्शन करने के बाद मैं डिसाइड नहीं करूंगी। पता चला प्रोडक्शन में मैंने हद से ज्यादा खर्चा कर दिया जितनी मेरी कंपनी की लाइक कैपेसिटी नहीं है, तो वो मेरे लिए नुकसानदायक हो जाएगा ना, कितना उधार लूंगी। तो इसलिए ये हमेशा इम्प्लीमेंटेशंस के पहले ही तैयार किया जाता है। इट इज बेस्ड ऑन प्री डिटरमाइंड मैनेजमेंट पॉलिसी। ये कुछ प्री डिटरमाइंड मैनेजमेंट पॉलिसीज जो हैं उनको ध्यान में रखकर ही इसको किया जाता है। एंड स्पेसिफिक फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए वी प्रिपेयर द बजट and it indicate the cost and revenue, capital of employee, incremental effect on former budgets etc. ये क्या करता है? ये कॉस्ट एंड रेवेन्यू जो है कैपिटल्स का, है ना, वो हो गया आपका, या इंक्रीमेंटल इफेक्ट्स क्या है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि पुराने जितने भी हमारे बजट्स हैं उनके बेस पर हम फ्यूचर की बजट्स की प्लानिंग भी एक तरह से कर सकते हैं। ठीक है। बट हर साल बजट आपका नया ही बनेगा, है ना। हर साल बजट आपका क्या होगा? नया ही बनेगा। इसलिए अगर आप लोगों ने प्लानिंग पढ़ा ना मैनेजमेंट में, तो बजट जो है वो आपका हर साल नया बनने वाला होता है। इसको ध्यान रखना। इसलिए शॉर्ट टर्म पीरियड, शॉर्ट टर्म में आता है। क्यों? क्योंकि ये हर साल नया बनता है, आप इसको रिपीट फॉर्म में नहीं यूज कर सकते हैं। ठीक है।
तो ये कुछ चीजें हैं, कुछ फीचर्स हैं जो बजट के बारे में बताई गई हैं। नाउ द इम्पोर्टेंट वन, टाइप्स ऑफ बजट कौन कौन से हो सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो कि टाइप्स ऑफ बजट इजी सा है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है, और ये तो आप ना एक बढ़िया से डायग्राम के फॉर्म में ही बना सकते हैं। ये टेबल बनी हुई है, आप चाहे तो इसको इस तरह से एरो के फॉर्म में करके एक बढ़िया सा डायग्राम भी इसका बना सकते हैं एग्जाम में, जो आप लोगों के लिए और ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ओके, तो जैसा आप यहाँ देख ही रहे हैं, टाइप्स ऑफ बजट में बेसिस ऑफ टाइम पर हम बजट देखेंगे, बेसिस ऑफ एक्टिविटी, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन एंड बेसिस ऑफ फंक्शन। तो इसमें आता है आपका लॉन्ग टर्म बजट, शॉर्ट टर्म बजट, करंट बजट, एक्टिविटी के बेस पर फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल, नेचर के बेस पर कैपिटल एंड ऑपरेटिंग, एंड फंक्शंस के बेसिस पर मास्टर बजट, फाइनेंशियल बजट एंड ऑपरेशनल बजट। ओके, so they are the few budgets. Let's start with टाइम के बेसिस पर। तो लॉन्ग टर्म बजट, शॉर्ट टर्म बजट एंड करंट बजट बहुत ही सिंपल सा है। लॉन्ग टर्म बजट कहते हैं कि बजट जो होता है वो 5 से 10 साल के लिए जो तैयार किया जाता है वो हो जाता है आपका लॉन्ग टर्म बजट। जैसे फॉर एग्जांपल कोई ब्रिज तैयार किया जा रहा है, ठीक है, एक पुल बनाया जा रहा है, तो उस पुल को बनाने में लगभग जो है वो आराम से 5 से 10 साल लग रहे हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ा है। या फिर कोई मॉल तैयार किया जा रहा है, या फिर कहीं किसी एक पर्टिकुलर स्टेट्स में पूरी की पूरी सड़कें जो हैं उनको चेंज करने के बारे में डिस्कशंस किया जा रहा है, या कोई भी प्लान हो सकता है। तो अगर वो लॉन्ग टर्म यानी कि 5 से 10 साल के का प्लान है, तो वो आपका किस में आ जाएगा, दैट इज कंसिडर्ड लॉन्ग टर्म बजट, यानी कि 5 साल से ऊपर वाले। शॉर्ट टर्म बजट में आपके आ जाते हैं बजट प्रिपेयर्ड फॉर द पीरियड ऑफ 1 to 2 years, 1 से 2 साल में जो आपका तैयार होगा वो आपका कहलाता है आपका शॉर्ट टर्म बजट। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म बजट आप तैयार कर रहे हैं किसके लिए, 1 से 2 साल में किसी काम को कंप्लीट करने की जो प्लानिंग होगी वो आपकी शॉर्ट टर्म बजट होगी, है ना। तो इसमें आप एग्जांपल ले सकते हो, किसी ने जैसे अपनी, जैसे मैंने जो सड़क का कहा था, तो एक पर्टिकुलर एरिया का सड़क हो गया मान लीजिए, पहले तो पूरा स्टेट हो गया था, है ना। ब्रिज की हम बात कर रहे थे तो ब्रिज हो गया, या छोटा सा कोई एक कोई कहीं पर कोई कंस्ट्रक्शंस हो गया उसकी प्लानिंग हो रही है, या फिर एक बिजनेस में एक न्यू लॉन्च अगर करने वाले हैं तो उसकी जो प्लानिंग हो रही है, तो न्यू लॉन्च, न्यू प्रोडक्ट कोई भी अगर हो, तो यहाँ पर आपके शॉर्ट टर्म बजट वहां पर हो गए, अगर वो 1 से 2 साल का प्लान है तो। ठीक है, और करंट बजट आपका ये आपका रहेगा लेस देन, आपका रहेगा लेस देन 6 मंथ, जो 6 मंथ से लेस देन आपका रहेगा, 6 महीने से कम का जो बजट आप तैयार करते हैं वो किस में आ जाता है, इट्स कम्स अंडर दी करंट बजट। ओके, चलिए अब देखते हैं एक्टिविटी के बेसिस पर। एक्टिविटी के बेसिस पर फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल दो तरह के बजट होंगे। फिक्स्ड बजट आपका कौन सा होगा, कि यहाँ पर जो भी टाइम पीरियड होता है ना, फिक्स्ड बजट आपका बजट जो कि फिक्स्ड होता है एक लेवल ऑफ एक्टिविटीज के लिए, जो भी आप काम करना है उन सब के लिए फिक्स्ड बजट आपका रहता है, और या फिर एक फिक्स्ड टाइम पीरियड आपका रहता है कि इसी टाइम पीरियड पर इसी बजट में आपको अपना काम कंप्लीट करना है। चाहे बिजनेस की कोई भी चेंजिंग सिचुएशन क्यों ना हो, बट बजट चेंज नहीं होगा, और ये वाला जो चेंज नहीं एक्सेप्ट कर सकता है वो आपका फिक्स्ड बजट कहलाता है। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, आपका फिक्स्ड बजट कहलाएगा। इसमें आप किसी तरह का कोई चेंज नहीं ला सकते हैं, वो आपका होगा फिक्स्ड बजट। वहीं फ्लेक्सिबल बजट की हम बात करें तो फ्लेक्सिबल ये जो बजट होता है ये हमेशा जो है वो रिवाइज होता रहता है। ठीक है, तो ये रिवाइज्ड बजट होता है, ये टाइम टू टाइम या अकॉर्डिंग टू बिजनेस सिचुएशन जहां जरूरत होती है वहां इसको चेंज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल सेल्स की नीड, है ना, सेल्स की नीड की अगर हम बात करें तो सेल्स की नीड जो है वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, कभी बढ़ती है कभी कम होती है, तो उसके अकॉर्डिंग रिवाइज करना पड़ता है। फिक्स बजट की बात करें तो हम सैलरी को इसमें ले सकते हैं, पर मंथ जो सैलरी जानी है वो तो जानी ही जानी है, जो एम्प्लॉयज की जानी है वो तो जानी ही जानी है, जब तक कोई वर्स्ट कंडीशन ना आ जाए, तो ये इसलिए फिक्स्ड में आ जाता है, क्योंकि जनरली ये होता ही होता है, हर साल होना ही होना है, मतलब हर मंथ होना ही होना है। नाउ नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन्स की बात करें तो कैपिटल बजट और ऑपरेटिंग बजट। तो कैपिटल बजट आपका कौन सा होता है, बजट प्रिपेयर्ड होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस के जो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं उनके लिए जो होगा वो कैपिटल बजट होगा। एंड ऑपरेटिंग बजट जो होता है इट इज फॉर डे टू डे जो एक्सपेंसेस आपके हो रहे हैं, यानी कि डे टू डे की जो आपकी एक्टिविटीज हो रही है उनमें जो खर्चा हो रहा है दे कम्स अंडर दी ऑपरेटिंग बजट। अब आ जाओ बेसिस ऑफ फंक्शन के बेसिस पर मास्टर बजट। मास्टर बजट का मतलब आपको समझ में आ ही रहा होगा कि ये क्या करता है ना, कि कई सारे बजट्स को एक
तरह से मर्ज करके एक मास्टर बजट तैयार कर लिया जाता है, जिसके बेसिस पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो है वो पता चल जाती है। तो जितने भी फंक्शनल बजट्स होते हैं वो एक साथ ले लिए जाते हैं और एक मास्टर बजट तैयार कर लिया जाता है। मतलब मल्टीपल फंक्शनल बजट की जगह एक मास्टर बजट तैयार कर लिया जाता है, जिसमें सारे ही फंक्शंस के बारे में फंक्शनल बजट्स के बारे में इंफॉर्मेशन रहती है। ओके, जिससे कि अलग अलग भटकना पड़े ना पड़े और एक ही जगह पर सारी चीजें मिल जाए। अब आता है फाइनेंशियल बजट। फाइनेंशियल बजट कौन सा होता है? बजट्स रिलेटेड टू द वेरियस कॉस्ट एंड रेवेन्यू ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो बजट आपके कॉस्ट एंड रेवेन्यू से रिलेटेड होगा वो बजट आपका कौन सा होगा? फाइनेंशियल बजट होगा। अब हम देखें फाइनेंशियल बजट में क्या क्या चीजें आ सकती हैं। तो देखिए, वी आर टॉकिंग अबाउट द फाइनेंशियल बजट। तो आप देखोगे कि फाइनेंशियल बजट में आपका आ सकता है कैश बजट, ठीक है, वर्किंग कैपिटल बजट, फिर आपका आ सकता है यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट, कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट। फिर इसके बाद आपका इसमें आ सकता है फाइनेंशियल में आपका यस इनकम स्टेटमेंट, है ना, इनकम स्टेटमेंट आ सकते हैं। इसके अलावा इसमें आपका आ सकता है बजटेड बैलेंस शीट, बैलेंस शीट से रिलेटेड जो होता है ना, तो बजटेड बैलेंस शीट इसमें आ सकती है। एंड देन इसमें आ सकता है आपका जो भी रिटेन्ड अर्निंग होती है उससे रिलेटेड बजट जो होगा, ठीक है। तो दे ऑल आर कम्स अंडर द फाइनेंशियल बजट। अब लास्टली क्या बचता है हमारे पास? ऑपरेशन बजट। ऑपरेशन बजट्स में कौन कौन से होंगे? तो बजट जो कि डिफरेंट एक्टिविटीज या ऑपरेशंस के लिए तैयार किया जाता है ना, ये किसके लिए तैयार किया जा रहा है? डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए जो तैयार किया जाता है वो काम आ जाता है आपका ऑपरेशनल बजट। तो अगर मैं बात करूं, सॉरी लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई, तो अगर मैं बात करूं ऑपरेशनल बजट की, तो इसमें क्या क्या आ जाएंगे आपके? तो ऑपरेशनल बजट में आ जाएगा जैसे सेल्स बजट हो गया, है ना, वो आपके ऑपरेशनल बजट में आ जाएगा। इसके अलावा प्रोडक्शन बजट हो गया, प्रोडक्शन बजट हो गया, वो इसमें आ जाएगा। इसके अलावा परचेस हो गया, ठीक है, परचेस बजट जो है वो इसी में आ जाएगा आपका, है ना। इसके अलावा आपका आ सकता है और बताओ क्या क्या चीजें जो ऑपरेशन में लगेगी? मटेरियल, है ना, तो मटेरियल बजट इसमें आ सकता है आपका। और क्या लगता है? इंसान लगते हैं भाई काम करने के लिए, तो पर्सोनल बजट इसमें आ सकता है आपका। ये सब क्या है? ये सब ऑपरेशंस है। इसके बाद प्लांट को कैसे यूटिलाइज करना है, तो प्लांट यूटिलाइजेशन बजट जो है वो इसमें आपका आ सकता है। फिर इसके अलावा मार्केटिंग बजट इसमें आ सकता है, मार्केटिंग में कितना खर्चा आ रहा है, किस चीज पे खर्चा आ रहा है, वो सारा आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस लगते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव का जो खर्चा आ रहा है तो उससे रिलेटेड भी चीजें होती ही हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंसेस, जो भी एडवर्टाइजमेंट में हो रहा है खर्चा या जो भी आप प्रमोट कर रहे हो उसके लिए, तो उसका जो आप एक्सपेंस करने वाले हो उसका एक बजट आ सकता है। इसके अलावा मल्टी फंक्शनल मल्टी जो भी हमारे फीचर्स हैं या जो भी हम काम करने वाले हैं वो सारे फीचर्स से रिलेटेड भी बजट यहाँ पर बन सकते हैं। तो इस तरह से आपके काफी सारे जो बजट्स हैं वो तैयार होते हैं। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही कि क्या क्या हमारे बजट क्या होता है ना, बजट क्या होता है, कैसे वो वर्क करता है, ये सारी चीजें आज हमने देखा। तो बेसिकली क्या हो गया कि ये जो जो भी हम टास्क कंप्लीट करने वाले होते हैं तो उसको करने के लिए हमको एक स्टेटमेंट्स तैयार करते हैं फाइनेंशियल के लिए कि हम कितना पैसा हमारे पास है, हम कितना यूज कर सकते हैं। तो वो एक एस्टिमेट तैयार करना बजट कहलाता है। जो घर में मम्मी पापा करते हैं जब भी अपना मंथ स्टार्ट होता है ना, उसके पहले जो एक तैयार करते हैं वो कि भाई महीने में हम इतना खर्चा कर सकते हैं, स्कूल की फीस, दूध में चला गया, खाने में चला गया, ग्रोसरी में चला गया, सब्जी में चला गया, आउटिंग भी करना है, तो ड्रेस कभी कभी खरीदनी है, बर्थडे है तो उस पार्टी की तैयारी भी करनी है। तो ये सब कुछ मिलाकर जो हमारा एक मंथली तैयार होता है दैट इज द बजट। उसी तरह से अगर आप कभी इवनिंग में मूवी जाना चाहते हैं तो सिर्फ मूवी तो नहीं जाओगे, डिनर भी करके आओगे, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे? तो मूवी हॉल तक जाने का जो खर्चा आ गया मान लीजिए 100 रुपये हो गया,
या फिर मान लो टिकट आपने खरीदा, वो मान लो 150 रुपए का हो गया, 2 खरीदे तो 150 300 रुपए के होगा टिकट। फिर हमने वहां पर कुछ खाया भी, बर्गर पिज्जा या कुछ भी खाया, तो मान लो उसके 500 रुपए, और फिर हम घर भी वापस जा रहे हैं तो उसके भी 100 रुपए। तो टोटल मिला के आपका ये क्या हो गया, ये क्या तैयार हो गया, हमारा उस इवनिंग का एस्टिमेटेड बजट तैयार हो गया। और उसी के बेस पर क्या करोगे, आप अपने घर से पैसा लेके चलोगे ना, सिर्फ 100 रुपए में तो पूरा काम नहीं हो पाएगा। सो दैट इज द बजट। आई होप कि समझ में आ चुका होगा कि बजट क्या होता है। तो थैंक यू सो मच, कीप स्टडी हार्ड स्मार्ट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे इसके आगे के पार्ट्स। ठीक है, बजटिंग क्या होती है, प्रोसेस क्या होता है, गुड बजटिंग के क्या क्या फीचर्स होते हैं, बजटरी कंट्रोल क्या होता है, वो सब हम देखने वाले हैं। ओके, थैंक यू सो मच, कीप स्टडी हार्ड स्मार्ट। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएंगे मैनेजमेंट से रिलेटेड सारी वीडियोस। जरूर गो थ्रू कीजिए, आपके हर एग्जाम में वो हेल्पफुल रहेंगे। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।